हेलो दोस्तों, आप सभी को शारदीय नवरात्रि की ढेर सारी बधाइयां। जैसा कि आप जानते हैं कि अल्मोड़ा में जगह जगह पर रामलीला का मंचन किया जा रहा है और इनमें से रामलीला को जो एक विशेष प्रसंग है वो है कवंत उद्धार का, जो कि यहाँ के हुक्का क्लब में मुख्य तौर पे जो विशेष तौर पे दर्शाया जाता है और बहुत ही अच्छा उसका जो है अभिनय वहाँ पे कवंत उद्धार का दिखाया जाता है। तो मैं आप सबको लिए जा रही हूँ हुक्का क्लब आज। और लेकिन मैं चाहती हूँ कि आपको छोटे से बहुत ही संक्षेप में बता दूं कि कवंत उद्धार क्या है। कवंत जो था वो एक गंधर्व था और वो बहुत ही सुंदर था। उसे अपनी सुंदरता पे बहुत ज्यादा अभिमान था और इसी अभिमान के चलते वो देवताओं को और ऋषि मुनियों को परेशान करता था। और एक दिन उसने एक मुनि जी को बहुत ही परेशान किया। तो मुनि जी को गुस्सा आ गया और उन्होंने उसे श्राप दे दिया कि तू एक राक्षस बन जाएगा, और उसे राक्षस बना दिया। राक्षस प्रवृत्ति हो जाने के कारण वो लोगों का भक्षण करने लगा। तो बहुत परेशान होकर लोगों ने फिर इंद्र की स्तुति की। तो इंद्र ने जो है उस पर वज्र का प्रहार किया, जिससे उसका शरीर आधा नष्ट हो गया। तो उसने फिर इंद्र से स्तुति करी कि हे इंद्रदेव, आपने मुझे इस प्रकार घायल तो कर दिया, तो लेकिन अब मैं अपनी उदय की पूर्ति कैसे करूंगा। तो इंद्र ने देव ने उससे कहा कि तुम यहीं पर एक ही जगह पर बैठे हुए तुम्हारी जो भुजाएं हैं वो बड़ी हो जाएंगी और तुम भुजाओं को लंबा करके उन्हीं से अपना उदर की पूर्ति करोगे। फिर इंद्रदेव ने कवंत से कहा कि आगे जाकर तुम्हारा प्रभु श्री राम के हाथों ही उद्धार होगा। तो चलिए आपको दिखाने के लिए चलते हैं प्रभु श्री राम के हाथों कवंत का उद्धार हुक्का क्लब में। मन भरी अति अभिमान आया दुर्वासा सम्मुख, भंग करे मुनिधान।
तब इंद्र मही मारन चले कवन मारन चले
चले कवन। हे देवराज इंद्र, आपने मेरी यह गति तो जान ही ली है। अब मैं अपनी उदर पूर्ति कैसे करूंगा? मुझ पे दया करो भगवान, दया करो। सुनो कवन, तुम अपनी भुजाएं बढ़ाकर अपनी उदर पूर्ति कर सकोगे। तुम्हारे कष्ट का यही एक निदान है। सीता ही खोज करने लागे, कानन अकुलाई, तेरी कानन अकुलाई। सुनो कवन, तुम इन संसार में युगों युगों से हो। अब तुम ही हमें बताओ कि सीता की खोज में हमारी सहायता कौन करेगा? हे कृपा निधान,
पहले आप मुझे आसुरी प्रवृत्ति से मुक्त करें, तभी मैं कह पाऊंगा क्या योग्य होगा। हे रघुकुल नायक, हे कृपा निधान, मैं आपको नमन करता हूँ। पास ही किष्किंधा सुग्रीव नाम का बालक अपने दल बल के साथ रहता है, वही आपकी सहायता करेगा। अशुभ कर्म करी अशुभ फल, ले ही सब ही जन जान। जो सुमिरे श्री राम प्रभु, मिटे तहि अज्ञान।